इस वीडियो पर क्लिक करने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में हर दृष्टिकोण से सुधार चाहते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आंतरिक और बौद्धिक के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पर भी एक मैच्योर व्यक्ति हैं। लेकिन अक्सर ऐसे व्यक्तियों के साथ जीवन में आने वाली परिस्थितियां या कठिनाइयां इन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि पता नहीं ईश्वर का ध्यान इनकी ओर जाता भी है या नहीं। आप पूरी श्रद्धा से ईश्वर यानी किसी नियंता या यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, कभी कभी ही सही या नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, नहीं होता है तो करना चाहते हैं। चीजों को सतही स्तर पर देखने के बजाय उन्हें उनकी गहराई में देखने की कोशिश करते हैं, और एज ए रिजल्ट आपकी लाइफ पहले से काफी चेंज भी हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों इस रास्ते पर आने के बाद भी लाइफ में शांति और सुकून अपनी जगह पूरी तरह से नहीं बना पाया है। तो इसका कारण हो सकता है कि आपका सामना भी स्पिरिचुअल अटैक से हो रहा है, जो कि कुछ और नहीं, महज आपके पुराने अनुभवों और भावनाओं की एक श्रृंखला है जो हमेशा ही आध्यात्मिकता की दुनिया में जाने वाले नए लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हालांकि लोगों के अलग अलग अनुभवों के आधार पर ये प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको 5 ऐसे संकेत बता रहा हूं जिन्हें बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो संभव है कि आप भी इसी डिलेमा में फंस रहे हैं। लेकिन अब आप इन्हें पहचान कर इन पर आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। कुछ चीजों की उपयोगिता उसे यूज करने के बाद ही पता चलती है, और ऐसा ही ये वीडियो साबित होगा। इसलिए देखिए और बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा ही कोई दुश्मन कमजोर कर रहा है। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत तो यही है कि बार बार अध्यात्म के रास्ते को छोड़ देने की इच्छा जन्म लेती है। जैसे ही आप आध्यात्मिकता के महत्व को समझकर इसे अपने भीतर जन्म देकर किसी उच्च शक्ति के करीब जाने का निर्णय लेते हैं, तो उस वक्त चुनौतियों का सामना करना आम बात है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वास्तविक प्रगति करना शुरू करते हैं, ये चुनौतियां और अधिक मजबूत होती जाती हैं। इन चैलेंजेस या स्पिरिचुअल अटैक्स का मेन गोल आपको आपके जीवन में आपके वास्तविक उद्देश्य से विचलित करना होता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होते जाते हैं, आप अपनी आत्मा के मिशन को समझने लगते हैं, पर दुर्भाग्य से आपके भीतर पूर्व की हार और उसके कारण उपजी नकारात्मकता रूपी दुश्मनों का भी ध्यान इस पर जाता है। हम सभी सोल्स को यूनिवर्स की तरफ से एक मिशन दिया गया है जिसे हमें पूरा करना ही होता है। जब आप आध्यात्मिक क्रियाकलाप शुरू करते हैं तो परिणाम स्वरूप आपके उज्जवल भविष्य की संभावना को देखते हुए ये दुश्मन ऐसा होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये आपको आपके आध्यात्मिक पथ से दूर खींचने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ये आपके दिमाग में आपके हेल्पफुल मित्र के रूप में आकर आपको कन्विंस करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और जब आप इनका सामना कर रहे होंगे तो आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में कठिनाई भी महसूस होगी। आपको लग सकता है कि ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। प्रार्थना, आध्यात्मिक नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट या मेडिटेशन, सब कुछ फिर से कम आकर्षक हो जाता है, और यह सब इस बात का संकेत हो सकता है दैट यू आर अंडर ए स्पिरिचुअल अटैक। खासतौर पर अगर ये एक्टिविटीज वो थीं जिन्हें करने के लिए आप स्वयं के ही अंदर से एक कॉल महसूस करते थे, तो निगेटिव फोर्सेस भी जानते हैं कि वे आपको तब तक नीचे नहीं गिरा सकते जब तक आपका मन इन पॉजिटिव स्पिरिचुअल थॉट्स से भरा रहेगा, जो लगातार प्रार्थना या ध्यान की स्थिति में बने रहने के कारण होना ही है। इसलिए वे सबसे पहले इन चीजों से आपकी रुचि खत्म करने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि प्रार्थना के बिना आप अधिक असुरक्षित हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपका ध्यान हटाकर वे आपकी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण से आपको दूर कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर की आवाज सुनने के लिए भीतर की शांति, ध्यान और विश्वास परम आवश्यक है। आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट कम होना इन नकारात्मक शक्तियों द्वारा आपकी श्रद्धा के साथ आपके संबंध को कमजोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है, जिससे उनके लिए आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करना आसान हो जाता है। दूसरा संकेत है अत्यधिक हताशा महसूस होना। स्पिरिचुअल अटैक के दौरान निराशा की भावना और अधिक गहरी महसूस होना आम बात है।
आपका दिमाग इतने तनाव और नकारात्मक विचारों से भर जाता है कि कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप खुद पर से कंट्रोल ही खो देंगे। यह स्थिति आपको अपने ही विचारों में फंसा हुआ और अभिभूत महसूस करा सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी भी तरह के डिलेमा यानी दुविधा या संघर्ष के बीच में होते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में आने वाला हर विचार वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऐसे में आपकी भावनाओं को भड़काने और आपके आंतरिक सच का खंडन करने वाले वे ही सर्कमस्टेंसेस अचानक फिर से सामने आ सकते हैं जिन पर आपने कभी काबू पा लिया था। कुछ चुनौतीपूर्ण रिश्ते या ऐसी स्थितियां जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं, अप्रत्याशित रूप से वापस आकर आपको परेशान कर सकती हैं। एज ए रिजल्ट आप इनमें फिर से खोया हुआ महसूस करेंगे, जैसे कि आप घने कोहरे या कीचड़ में चल रहे हो जहां स्पष्ट दिखना या आसानी से आगे बढ़ना दुष्कर होता है। अतीत के भावनात्मक घाव जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे ठीक हो गए हैं, फिर से उभर कर आपके लिए निराशा और क्रोध का कारण बन सकते हैं, ताकि आप फिर से महसूस करें कि आपने अपना समय बर्बाद किया है। ये निराशाजनक भावनाएं हावी होकर आपके भीतर उथल पुथल मचा सकती हैं। परिणाम स्वरूप संभावित रूप से दूसरों के साथ आपकी बातचीत प्रभावी होगी और यही आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक उथल पुथल नकारात्मक ताकतों या दुश्मनों का लक्ष्य होता है। मुख्य लक्ष्य आपके भीतर इतनी अराजकता पैदा करना है कि आप अपने आध्यात्मिक पथ से भटक जाएं और आपका संकल्प कमजोर हो जाए। इसलिए इसे अपने ट्रू सेल्फ के प्रतिबिंब के बजाय एक ट्रिक के रूप में पहचानना इन चुनौतियों पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तीसरा संकेत है उद्देश्य के बारे में भ्रमित होना। हम में से प्रत्येक का एक अनूठा उद्देश्य है और हम कितना ही इधर उधर भटक लें, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बिंदु यही उद्देश्य है। यह हमारे भीतर एक आग जलाता है जो अल्टीमेटली हमें हमारे भाग्य की ओर मोड़ देता है। हालांकि स्पिरिचुअल अटैक के दौरान जुनून और उद्देश्य की यह ज्वलंत लौ मंद हो सकती है और जीवन को अर्थहीन बना सकती है। इन नकारात्मक शक्तियों का उद्देश्य आपके अंदर भ्रम और व्याकुलता के बीज बोकर आपको अपने रास्ते से भटकाना है। आपको वह हासिल करने से रोकना है जो आप हासिल करना चाहते हैं, ताकि आप मैनिपुलेशन के प्रति संवेदनशील हो जाएं। ये हमले अक्सर आपके दिमाग को निशाना बनाकर आपके विचारों को विकृत करते हैं और संदेह पैदा करने के लिए आपके दृष्टिकोण को बदल देते हैं। इन संदेहों को प्रबल करने के लिए आपके रास्ते में विभिन्न बाधाओं को रखकर आपको यह विश्वास दिलाया जाता है कि आप अपने भाग्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। और तब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विचार या भावना आपकी वास्तविक क्षमताओं का सटीक प्रतिबिंब नहीं होती। जो काम आपके द्वारा ही किए जाने हैं, आपको ताकत भी वहीं से मिल सकती है। इसके अलावा ये शत्रु आपको असुरक्षा और अशक्तता से भरे हुए किसी झूठे उद्देश्य की ओर धकेलने का भी प्रयास कर सकते हैं। सच्चा उद्देश्य कभी भी दबाव या जबरदस्ती से उत्पन्न नहीं होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप स्वतः ही ऐसे रास्ते की ओर चले जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से खुलता है और आपके अंतरतम के साथ अलाइन होता है। अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर निर्देशित होने और झूठे लक्ष्य की ओर धकेले जाने के बीच के अंतर को पहचानना आपकी आध्यात्मिक अखंडता और शक्ति को बनाए रखने की कुंजी है। चौथा संकेत है प्रार्थना या ध्यान में कठिनाई महसूस होना। आध्यात्मिक हमले के सबसे स्पष्ट लक्षणों में से एक है प्रार्थना या ध्यान में जाने में कठिनाई महसूस करना। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आध्यात्मिक अभ्यास एक मजबूत जीवन के लिए आधार है, जो ईश्वर के साथ संचार और संबंध के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। और इसीलिए आध्यात्मिक हमले के दौरान आपको मेडिटेशन करना, कनेक्टिविटी महसूस करना या यहाँ तक कि इन सब के बारे में सोचना भी कठिन लग सकता है। यह संघर्ष कोई संयोग नहीं है। दुश्मन आपके आध्यात्मिक कवच को मजबूत करने में प्रार्थना और ध्यान की शक्ति को समझता है। इन क्रियाओं को बाधित करके उनका उद्देश्य आपके आध्यात्मिक आधार को कमजोर करना है, जिससे आप संदेह, भय और आगे के हमलों के प्रति अधिक लाचार हो जाएं। और ऐसे में जब आप प्रार्थना या ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को बेचैन, विचलित या नकारात्मक विचारों से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है मानो ये क्रियाएं जो कभी शांति और स्पष्टता लाती थी, अब पहुंच से बाहर हो गई हैं।
यह व्यवधान आपको आपकी शक्ति और मार्गदर्शन के आध्यात्मिक स्रोत से अलग करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। हालांकि इस कठिनाई को आध्यात्मिक हमले के लक्षण के रूप में पहचानना इस पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है, तब भी जब यह सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। सिंपल और फोकस्ड प्रैक्टिस आपकी एकाग्रता और कनेक्शन को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, बाधाओं के बावजूद प्रार्थना या ध्यान में संलग्न होने का लगातार प्रयास करना अपने आप में आपके आध्यात्मिक पथ के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की शक्तिशाली घोषणा है। पांचवा संकेत है पुरानी आदतें और जीवन शैली का फिर से उभरना। आध्यात्मिक हमले का एक और महत्वपूर्ण संकेत तब होता है जब आपकी पुरानी अनचाही आदतें और आपकी जीवन शैली के अनचाहे पहलू, जिन्हें कभी आप काफी प्रयासों के बाद जीत चुके थे, अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। यह विशेष रूप से निराशाजनक और भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम पीछे हटने जैसा लगता है। आप अपने आप को उन व्यवहारों, विचारों या पैटर्न की ओर लौटते हुए पा सकते हैं जो अब आपके सर्वोत्तम हित में काम नहीं करते हैं या आपके द्वारा की गई आध्यात्मिक प्रगति के अनुरूप नहीं है। ये पुरानी आदतें छोटी मोटी बुराइयों से लेकर बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों तक हो सकती हैं, जिन्हें आपने एक स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व जीवन की खोज में काफी प्रयास करके दूर कर दिया था। इन पैटर्नों का पुनरुत्थान विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि दुश्मनों द्वारा संदेह, शर्म और हार की भावना दोबारा पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। इसका उद्देश्य आपको आपकी पिछली कमजोरियों की याद दिलाकर आपकी आध्यात्मिक गति और आत्मविश्वास को बाधित करना है। यह रणनीति आपके इस डर को अपनी ताकत बनाती है कि वास्तव में अभी इतना आप जानते ही नहीं हैं जितना आपकी ही स्टेज के अन्य लोग हासिल कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप आपका आध्यात्मिकता में या तो विश्वास कम हो जाता है या आप इसे आसमान का चांद मानने लगते हैं। इसीलिए यह जानना कि यह पुनरुत्थान आध्यात्मिक हमले का ही एक रूप है बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी आध्यात्मिक क्रियाओं को फिर से सुदृढ़ करके परिवर्तन के लिए आपके सामने नए विकल्पों को खोलता है। आलोचना या निराशा के बजाय जागरूकता और करुणा के साथ इन पुरानी आदतों का सामना करने से आप अपने आध्यात्मिक रास्ते और व्यक्तिगत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर सकते हैं। दृढ़ता और विश्वास के साथ आप इन बाधाओं को पार करेंगे और अधिक ताकत और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको डरने, घबराने या चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही दुश्मनों का उद्देश्य है कि आप भयभीत और असहज महसूस करें। जब आप चुनौतीपूर्ण समय में डर में फंस जाते हैं तो यह आपकी ताकत को और कम कर देता है। लेकिन याद रखें कि दिव्य आत्मा आपके दिलों में चिंता नहीं लाती, बल्कि यह आपको सशक्त बनाती है। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि इस रास्ते में न तो आप अकेले हैं और न ही असहाय हैं। आपके पास उपलब्ध सभी संसाधनों, आस्था, प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक ग्रंथों के ज्ञान का उपयोग करके आप इन दुश्मनों पर विजय पा ही लेंगे। दैवीय शक्तियों और ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से ही इन चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर दिया है और हमले के बीच से विजयी होने तक ये आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। पूरे आत्मविश्वास और आस्था के साथ इन टूल्स को उपयोग करें। ये आपकी ढाल और तलवार हैं जो आपकी रक्षा करने और अंधकार को काटने के लिए तैयार हैं। इनके साथ विजय न केवल संभव है बल्कि सुनिश्चित है। अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं की ओर झुकें और उन्हें आपको सहारा देने दें। याद रखें, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आत्मा और ब्रह्मांड आपके साथ है और आपको प्रकाश और विजय की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपने आज के वीडियो में भी कुछ आत्मिक शक्ति अवश्य अर्जित की है। यदि सच में वीडियो ने आपको मजबूत किया है तो हमेशा की तरह इसे अपने ऐसे आध्यात्मिक दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी सोच आपसे मैच करती है। साथ ही आपकी यात्रा में कौन सी बाधाएं आ रही हैं कमेंट्स में बताएं। आपके बेस्ट वर्जन के लिए शुभकामनाओं के साथ आज की मुलाकात बस इतनी सी। फिर मिलता हूं। टेक केयर, बाय बाय।